विदेश गया था सपनों को पूरा करने, लौटा ताबूत में। राजस्थान के ब्यावर जिले के जवाजा क्षेत्र के एक छोटे से गांव रुपाणा से निकली एक उम्मीद अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। 28 वर्षीय देवेंद्र सिंह रावत, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 6 महीने पहले आबू धाबी गया था, अब वापस लौटा, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि ताबूत में बंद। गांव की गलियों में जहां कभी देवेंद्र की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ मातम पसरा हुआ है। हर आंख नम है, हर दिल भारी है और हर जुबान पर बस एक ही सवाल है, ऐसा क्यों हुआ। गरीबी से लड़ने निकला था बेटा देवेंद्र सिंह रावत एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और संसाधन कम पड़ रहे थे। ऐसे में उसने बड़ा फैसला लिया, विदेश जाने का। उसने अपने पिता से कहा, मैं बाहर जाकर काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और घर की हालात सुधारूंगा। परिवार ने भी उम्मीदों के साथ उसे विदा किया। कर्ज लेकर उसे आबू धाबी भेजा गया। माँ ने जाते वक्त बेटे के माथे पर हाथ रखा, पत्नी ने आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कान दी और सबने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अचानक आई मौत की खबर। 29 मार्च का दिन, जो परिवार के लिए हमेशा के लिए काला दिन बन गया। आबू धाबी में काम के दौरान अचानक देवेंद्र को सीने में तेज दर्द हुआ। साथियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। जिस बेटे ने परिवार की जिंदगी बदलने का सपना देखा था, वो खुद जिंदगी की जंग हार गया। 12 दिन का इंतजार, हर पल जैसे सदियों जैसा। मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। विदेश में हुई मौत के बाद कानूनी प्रक्रियाएं, दस्तावेजी औपचारिकताएं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के चलते पार्थिव शरीर को भारत लाने में पूरे 12 दिन लग गए। ये 12 दिन परिवार के लिए किसी सज़ा से कम नहीं थे। हर दिन, हर रात, हर पल बस इंतज़ार, बस बेटे के आने का, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। आखिरकार बुधवार शाम को शव जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से गांव लाया गया। जब गांव पहुंचा, पार्थिव शरीर फूट पड़ा दर्द। जैसे ही देवेंद्र का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर कोई अपने बेटे, भाई, दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए दौड़ा। माँ बेटे को देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। मारो लाल, तू तो कमाने गयो थो, क्यों आवे यो। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी आंखों में वो सारे अधूरे सपने थे जो उसने अपने पति के साथ देखे थे। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं थे। बस एक ही बात बार बार कह रहे थे, कर्जा लेकर भेजो था, सोचा था घर संभालेगा, पर भगवान ने कुछ और ही लिख दिया। आंसू के बीच हुआ अंतिम संस्कार। गांव के शमशान घाट पर जब देवेंद्र की चिता जली, तो सिर्फ एक शरीर नहीं जल रहा था, बल्कि एक परिवार के सपने, उम्मीदें और भविष्य भी राख हो रहे थे। गांव के सैकड़ों लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हर कोई गमगीन था, हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। वहीं सरकार से मदद की मांग की है। इस दुखद घटना के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने राज्य सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत सहित कई लोगों ने कहा है कि ये परिवार पहले से ही आर्थिक संकट में था। अब बेटे की मौत के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। ग्रामीणों ने भी ये अपील की है कि समाज की भामाशाह आगे आकर इस परिवार की मदद करे। एक सवाल जो सबके मन में है, ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उन हजारों युवाओं की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाते हैं। लेकिन क्या उन्हें यहाँ प्राप्त सुरक्षा मिलती है? क्या उनकी सेहत और जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? अगर ऐसी घटनाएं हो जाए तो परिवार को कौन संभालता है? अधूरे सपनों की कहानी। देवेंद्र सिंह रावत का सपना था अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देना, माँ बाप को सुख देना, पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिताना, लेकिन अब ये सारे सपने अधूरे रह गए। आज उसका घर खाली है, आंगन सूना है और दिलों में सिर्फ दर्द है। ये खबर हमें सिर्फ दुखी नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है। हर वो युवक जो घर से दूर जाता है, अपने साथ सिर्फ उम्मीदें नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर जाता है। देवेंद्र सिंह रावत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि सपनों की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। आपका समाचार अपना देश के इस
विशेष स्टोरी में स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जवाजा के रुपाणा गांव में, जहां पर एक लड़का जिसका नाम देवेंद्र सिंह, उम्र करीब 28 साल, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो है आबू धाबी कमाने के लिए गया था किसी कंपनी के माध्यम से, और वहां पर जाने के बाद करीब 5 महीने के आसपास वो काम करता है। और इसी बीच जो है 28 मार्च 2026 को जो उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत जो है, इसके बाद 28 मार्च को जो है घर वालों को ये सूचना मिलती है कि जो देवेंद्र सिंह है उसकी मौत हो चुकी है। और घर वालों को जैसे समाचार ये मिलते हैं, उसके बाद दुखों का पहाड़ घर वालों पर टूट जाता है। लेकिन उनके साथी जो थे वो लगातार भारत के जो है दूतावास से संपर्क किया, यहाँ के स्थानीय विधायकों से संपर्क किया, और तमाम लोगों ने प्रयास करके और उनकी जो है 12 दिन बाद जो पार्थिव देह है वो उनके ग्राम रुपाणा में पहुंची। और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो है 9 अप्रैल को किया गया। लेकिन जो घर की आर्थिक स्थिति है वो वाकई दयनीय है, क्योंकि एक जवान बेटा चला जाने के बाद उस पिता की, उसकी माँ की जो है आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। और कमाने वाला एक वही था जो वही चला गया। इस माँ है जो इस एक घर की आप स्थिति देख सकते हो, अंदर से जो है पूरी तरीके से उसके प्लास्टर तक नहीं करा हुआ है। ऐसे घर में जो है ये जीवन यापन कर रहे थे। बेटा जो है एक माँ का सपना पूरा करने के लिए विदेश कमाने के लिए गया, लेकिन वो सपना उसका अधूरा रह गया। इन माँ बाप का जो है वो सपना अधूरा रह गया। उस माँ से पूछते हैं, और उनकी जो 5 साल पहले शादी हुई थी उस पत्नी से भी जो है पूछते हैं कि एक आपने पति को खोया है, और उस माँ से पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को खोया। तो अच्छा, आपको क्या बताया था आपके बेटे ने जो है वहाँ पर, कैसा क्या काम धंधा चल रहा था, क्या बताया स्वास्थ्य को लेकर? ऐसा कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। तो जैसे उनकी जो है मौत हुई, वो समाचार आपको कैसे मिले थे फिर? बॉडी आई जब मिले? हाँ। तो इतने दिन पता ही नहीं था? नहीं। मौत कैसे हुई, क्या कुछ भी पता है? कोई पता नहीं। तो अब घर में जो है आपके कितना कुछ सारा था उस बच्चे का आपके ऊपर? वो कमा के देता था। अच्छा, आप जो है अब प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कोई आर्थिक सहायता आपकी करे तो आप कोई भी सहायता कर सकते। अच्छा, आप सहायता मांग रहे हो। अब उनकी जो है हम पत्नी से बात करते हैं। आपके पति से लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी? 15 दिन। तो आपके पति की जो आपसे लास्ट बात हुई तो उन्होंने क्या बताया था? कुछ नहीं, बुखार, तबीयत खराब है, बाकी तो नॉर्मली। बाकी लास्ट टाइम तो उस टाइम में बात हुई थी, 15 दिन हो गए। अच्छा, उनकी मौत के समाचार आपको कब मिले थे? आपके पति की डेथ हो चुकी है, किसके जरिए क्या? कल आई थी वो, तो पता चला। तब पता चला? तब तक नहीं पता चला था? नहीं, कुछ पता नहीं। आपका अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। प्रेम सिंह। देवेंद्र सिंह आपके क्या लगता था? मेरा पुत्र है सर, मेरा बेटा है। तो देवेंद्र सिंह जो है बाहर कमाने गया, तो उससे आपकी जो लास्ट बार बात कब हुई थी? लास्ट बार साहब उसका हार्ट अटैक आया। उस दिन सुबह मॉर्निंग में दवा खाने के लिए बोला था। मैंने कहा बेटा दवा खाने जाके आता हूँ, और दवा खाने गया। उस टाइम उसका हादसा हो गया, पर मेरे को कोई पता नहीं है। तो देवेंद्र को जो आपने भेजा, तो क्या आपकी स्थिति है अभी, आर्थिक स्थिति को लेकर क्या? आर्थिक स्थिति से बहुत डाउन है इस टाइम मेरे पास। ना तो उसका क्रियाक्रम करने का कुछ भी नियम, कोई काकर पे बैठा हूँ, क्या उड़ू और क्या पैर, वो कंडीशन है मेरी। तो उसको वहाँ भेजा था तो कितना क्या कर्ज लेकर भेजा था विदेश? साहब मेरे पास अभी 10 लाख 12 लाख के समथिंग मेरे पास, मेरे सिर के ऊपर कर्जा है। कैसे उतारूँ, क्या करूँ? तो बच्चा मेरा गया, पर अभी ऐसी कंडीशन में वापस आया, तो मैं क्या करूँ? कुछ सोच समझ नहीं रहा हूँ। मेरा हालत वेरी डाउन। देवेंद्र सिंह उसके साथ में थे, तो एक तो आप जो है उसकी डेथ वगैरह कब कैसे हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। 28 मार्च को देवेंद्र का सीने में दर्द हुआ। 28 मार्च को देवेंद्र का सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेके गया। एडमिट करते हुए द्वारा अटैक आने से उसकी मौत हो गई। अच्छा, तो आपको कुछ उसने पहले बताया था क्या? कभी साथ में रहते थे आप वहाँ पर आबू धाबी में, तो घर की स्थिति को लेकर कभी कुछ जिक्र किया आपके बीच में? घर की स्थिति तो ये बता रहा था कि भाई मैं घर से कर्जा लेके आया। घर पे कर्जा था, 8 से 12 लाख रुपए का लमसम उसके कर्जा था। उसके लिए इधर आया, लेकिन ऐसी समस्या आई कि उसकी अंतिम डेथ हो गई उसकी 28 मार्च को। तो 6 महीना वर्किंग किया, लेकिन कर्ज तो ऐसे वैसे। तो गवर्नमेंट से यही निवेदन चाहता हूँ कि कुछ सुविधा साथ वो दे, उसको सहयोग मिले आती। मनोहर जी, हाँ,
जैसा कि आपने अभी बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जी। पिछले 6 महीने में आप लोगों ने देखा होगा, आप क्या कुछ कहना चाहोगे मीडिया के माध्यम से किसी मतलब क्या ऐसी कमजोरियां थी इनकी, उन कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं क्या? कितना कर्जा, क्या कमजोरी तो यही रहेगी सर, इसके घर की स्थिति खराब थी, कर्जा ले रखा था, 10 से 12 लाख रुपए कर्जा ले रखा था। तो आर्थिक सहयोग उसको कर्जे के हिसाब से वो बाहर गया, कुछ मेहनत करके पैसा कमाए और घर पे चलाए और कर्जा उतारे, लेकिन उसका वो नहीं निभा पाया तो डेथ हो गई। कहीं ना कहीं आपको पता है, आप विदेश में आप भी उनके साथ में थे, क्या आपको ऐसा? हाँ। आप इनके साथ में थे तो आपको लगता है कि इनको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को लेकर के ये घटना हुई है, तो इसको लेकर के आप क्या कहोगे? मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट उसको ये सुविधा दे सकती है, कि मैं चांस तो नहीं लगता है, लेकिन वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हैं मतलब उनके आधार पे? हम तो यही चाहते निवेदन की सरकार से कि जो भी सहयोग, आर्थिक सहयोग मिले वो दिया जाए। घर की स्थिति हद से ज़्यादा खराब है उसकी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भी सर रूपाणा गांव से सुबेदार मोहन सिंह, अच्छा, इसी गांव में रहता हूं। आप देवेंद्र के जो है घर की स्थिति को लेकर क्या बताना चाहते हो? कैसी स्थिति है देवेंद्र की? कुछ पता है क्या उसके ऊपर कर्जा कितना है, क्या है? कभी बातचीत हुई हो? देखिए सर कि देवेंद्र जो है इस गांव घर परिवार का एक दीपक था जी, और भगवान ने ऐसा गलत, तो क्या अभी क्या कर सकते हैं, उसके भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है। बट उसके ऊपर कर्ज तो वास्तविक में था, मेरे से भी पैसे मैं भी दिया था, इनको मदद किया था, लेकिन अब नहीं दे पाए तो क्या कर सकते हैं। और है वास्तव में बहुत गरीब है, अभी शादी किया उसने 4-5 साल पहले और लाखों का कर्ज था, जमीन भी इसकी गिरवे रख रखी है। और इसके बूढ़े पापा है वो बकरियों का धंधा करते हैं, बकरियां रखी हुई है 8-10 बकरियां। 8-10 बकरी से तो कोई इनकम इतनी हो नहीं सकती। बट मैं बोलना चाहूँगा कि अपने समाज से या अपने गांव के जितने भी है बुजुर्ग आदमी है, पैसों वाले भी है, जो इनको कुछ न कुछ सहयोग राशि दें तो बहुत अच्छा रहेगा और हो सकता है बूढ़े माँ बाप इनकी ज़िंदगी और अच्छी से निकल सके। सर कहीं ना कहीं विधायक और उप तहसीलदार यानी कि नायब तहसीलदार यहाँ पे आए थे, उनसे भी शायद सुनने में आया कि आपने उनसे चर्चा की है, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से आपकी क्या मांग है? मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? अभी सर देखो कि विधायक साहब भी हमें आश्वासन देके गए हैं कि इनको कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग देंगे, लेकिन अभी तक तो आर्थिक सहयोग का जो गवर्नमेंट नेता लोग जो घोषणा तो करते हैं और कई नेता जो देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं शंकर सिंह साहब ने तो बिल्कुल ही आश्वासन दिया कि हम देंगे, उनको ज़रूर देंगे, लेकिन कितना देंगे ये तो नहीं बताया है। लेकिन सभी से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे परिवार को सहायता दें तो ताकि अपनी निजी ज़िंदगी और जी सके। धन्यवाद।